अस्गिरिरो राज कूटा इति विश्रुतः। एक पहाड़ था और पहाड़ त्रिकूट चल पर्वत था और त्रिकूट चल पर्वत पर गजराज नाम का हाथी रहता था। प्रेम से बोलो। और गजराज हाथी के 50 पत्नी थी, 150 पुत्र थे। और गजराज हाथी अपने मौत को भूल गया था और जंगल का राजा था गजराज, ध्यान दीजिएगा। और 10,000 हाथियों का बल था और कहता था मैं जंगल का राजा हूं। और एक दिन पत्नियों ने कहा ये कथाएं हमारी आपकी हैं। गजराज क्योंकि जवानी में जोश होता है ना, ताकत होती है। गजराज हाथी के 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं और सब कुछ भूल गया है और कहता है मैं ही राजा हूं। और पत्नियों ने कहा आप जैसे राजा पाई और आप जैसे धर्मान पति पाई, आप जैसे बलवान पति पाई, आप जैसे बुद्धिमान पति पाई, लेकिन ऋतुमान सरोवर में स्नान करने नहीं गई। तो उसी समय गजराज ने कहा चल तैयार हो जा, जैसे आपका कोई पति डॉक्टर हो, मास्टर हो और कहीं ना लेके जाता हो, तो बोलो आप जैसे डॉक्टर पति पाई, महीना में 1.5 लाख रुपए कमाने वाला, आप जैसा बुद्धिमान पति पाई, लेकिन आज तक कश्मीर पिकनिक मनाने नहीं गई। तो क्या बोलेगा चल तैयार हो जा। अब उसी तरह गजराज की पत्नियां कह रही हैं चल। गजराज ने कहा चल तैयार हो जा। अब उसी समय सब पत्नियां जा रही हैं पिकनिक मनाने के लिए। एक सेठ के बेटा का विवाह हुआ। अब बेटा का विवाह हुआ तो बहू आई गांव से। अब जब गांव से आई तो पिकनिक मनाने के लिए उसको पतिदेव लेके जाने लगे। अब जब लेके जाने लगे तो ट्रेन पे पहली बार बैठी थी। अब उसी समय जा रही थी तो उसी समय पतिदेव से कह रही है एक क्या लटका हुआ है, जो चाबी लटकी रहती है। बोले क्या है पतिदेव? बोले चाबी है। बोले इससे क्या होता है? बोले देवी इसको खींचने से ट्रेन खड़ी हो जाती है। बोले 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन और एक बीता की चाबी कहीं खींचने से खड़ी होगी क्या? ना, नहीं हो सकती। और सही बताओ मेरी माता 3 हट जोरदार होते हैं। एक हो राजहट, एक बालहट। राजहट माने राजा जो चाहेगा वही करेगा गांव में, चाहेगा तो बीचों बीच सब घर तोड़वा के लगे सड़क बनवा देगा। और दूसरा बालहट, बालक को ले जाओगे देखेगा कुछ तो बोलेगा खरीदो और नहीं खरीदोगे तो रोने लगेगा। और तीसरा हट और जोरदार होते भैया, लेकिन वो बताने लायक। अभी बताऊंगा तो कल किसकी कथा सुनाऊंगा बताओ। हमारी आपकी संख्या तो देखने लायक है। अब उन्होंने कहा अरे खींचू। बोले ना ना ना, लिखा है ना अगर बिना किसी कारण के जंजीर खींची जाएगी तो 1000 रुपया जुर्माना और 1 साल की सजा। और पति ने कहा ना ना ये नहीं हो सकता, ये झूठ लिखा है। और पत्नी क्या की, चैन पकड़ के खींच ली और गाड़ी खड़ी हो गई। अब जब गाड़ी खड़ी हुई बोले अब 1000 रुपए रखा हूं पिकनिक मनाने के लिए, अभी पुलिस आएगी ले जाएगी। बोले अरे पतिदेव मैं उपाय बताती हूँ। बोले क्या? साधु सोया था ऊपर वाले बर्थ पर, दाढ़ी वाला। बोले आएगी पुलिस तो बोलूंगा साधु खींचा है। और साधु सो रहा है और साधु जाग रहा था। बोले ठीक है। अब उसी समय पुलिस पहुंची। बोले किसने चाबी खींचा बिना किसी कारण के? अब उसी समय पति पत्नी ने कहा वो साधु खींचा है। साधु को पुलिस जगाई, अरे साधु तूने चैन क्यों खींचा? उसी समय साधु ने कहा भैया ये दोनों पति पत्नी मिलके मुझे मारे और 1000 रुपए जेबा में रखा था और छीन लिए, इसलिए मैंने चैन खींच दिया। बोले निकाल 1000 रुपया। अब जो 1000 रुपए रखे थे पिकनिक मनाने के लिए उठा करके पुलिस साधु को दिला दी। अब जैसे पुलिस चली गई तो साधु ऐसे दिखा रहा है, अरे बेटा मैं तो दुनिया को नाच नचाने वाला हूं, तू मुझे नाच नचाएगा? अभी 1000 रुपया पुलिस ले जाती और 1000 रुपया प्रेम से बोलो। अब गजराज की पत्नियों को लेकर के जा रहा है ऋतुमास सरोवर स्नान करने के लिए। और जैसे पहुंचा वहां स्नान कर रहा है। अब जैसे स्नान कर रहा था उसी समय ग्राह रहता था, पैर पकड़ लिया। और पैर पकड़ लिया जैसे तो सोच रहा छोटा जीव है, गजराज सोच रहा है
अगर पता लगेगा कि राजा का पैर पकड़ा हुआ छोड़ देगा। और पैर पकड़ा रहा लगातार 3 महीना तक। और उसी समय गजराज को धीरे धीरे अंदर खींचते जा रहा है ग्राह। तो गजराज कमजोर हुआ। अब जैसे कमजोर हुआ तो पत्नियों से बोल रहा है मुझे हिंचो बाहर करो। अब पत्नियां हिंच रहे हैं, बच्चे हिंच रहे हैं, लेकिन गजराज नहीं निकल रहा है। उसी समय बच्चे बोले कि 6 महीना तक हो गया गजग्राह की लड़ाई होते, लेकिन गजराज नहीं निकल पाया। और सही बताऊं भैया, पहली बार आप बीमार पड़ोगे, 3 महीना बीमारी होगी तो लोग दवा कराएंगे ठीक हो जाओगे। दूसरी बार बीमार पड़ोगे, 5 महीना की बीमारी होगी तो ठीक हो जाओगे। और तीसरी बार बीमार पड़ोगे ना तो पड़ोसी क्या बोलेगा, अब दवा कराने की जरूरत नहीं है, अब ये डोकरा जाही। प्रेम से बोलो। अब गजराज जब अकेला बच्चे छोड़ के जाने लगे, उसी समय पत्नियों से गजराज कह रहा है जिनके लिए कमाया, जिसके लिए बनाया, जिसके लिए छल कपट किया, आज वही बच्चे छोड़ के मुझे जा रहे हैं, अरे इनको रोको ना। तो पत्नी रोकी लेकिन नहीं माने, बोले तुम भी मर जाओगे मैं भी मर जाऊंगा। पति को छोड़ करके बच्चे चले गए। अब बेचारी पत्नियां तो कुछ दिन तक साथ रहती हैं क्योंकि विवाह करके आती हैं। अब पत्नियां कुछ दिन तक रही, अब पत्नियां भी छोड़ के जाने लगी। अब जैसे छोड़ के जाने लगी उसी समय गजराज ने कहा अरे रुको, मेरी रक्षा करो। पत्नियों ने कहा तू भी मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उसी समय पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। और जब पत्नियां छोड़ के चले गए तो सिर्फ अकेले गजराज बचा है और ग्राह हिंचते जा रहा है सरोवर में। अब जैसे हिंचते जा रहा था एकदम निर्मल हो गया है। अब किसी का सहारा नहीं है। सब बच्चों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। जिसके लिए मैं कमाया था, जिसके लिए बनाया था, जिसके लिए भाई से कपट किया था, परिवार से छल किया था, आज वही परिवार मुझे अकेले छोड़ के चला गया। अब कोई साथ नहीं है, सिर्फ पूरा शरीर सरोवर में डूब गया, सिर्फ मुख दिख रहा है। फिर प्रार्थना करने लगा गजराज, हे प्रभु, हे कृपालु दयालु, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। प्रार्थना कर रहा है क्योंकि सुख में तो सब साथ देते हैं भैया ना। सुख में सुमिरन सब करन, दुख में करे न को, जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख गाहे का हो। क्योंकि सुख में लोग दुख में सुमिरन करते हैं, लेकिन सुख आता तो लोग भूल जाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का भजन होना चाहिए। और सही बताओ, दुनिया छूटे तो छूट जाने दो, लेकिन परमात्मा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया तो वैसे एक दिन छोड़ देगी हमें। आज गजराज सिर्फ अकेले बचा रहा, जो राजा था लेकिन अकेले मर रहा है। अब सोचा कोई नहीं है तो सूर को उठाया, प्रार्थना करा, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, हे दीनानाथ, प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं मैं मर जाऊंगा। उसी समय माँ भगवती खड़ी है, कह रही है मुझे अम्बे मैया बोल देता तो मैं रक्षा कर देता। गणेश जी खड़े हैं, गणेश जी सोच रहे हैं मुझे गणपति बप्पा बोल देता तो मैं रक्षा कर देता। और ऊपर में शंकर भगवान खड़े हैं। उसी समय भोले बाबा सोचे मुझे बम बम भोले बोल देता तो मैं रक्षा कर देता, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है, हे कृपा के सागर मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान नारायण वैकुंठ में लेटे हुए थे। भगवान ने सोचा जो किसी का नाम नहीं ले रहा है वो मेरा नाम ले रहा है। उसी समय भगवान उठ करके बैठ गए और जैसे बैठे गरुड़ से बोले बेटा गरुड़ जल्दी चल, नहीं गजराज डूब जाएगा। अब जैसे गरुड़ को थोड़ा अभिमान आ गया कि भगवान को मेरे बिना नहीं चला जाता। भगवान बुलाए गरुड़ धरा और गरुड़ आया। भगवान अपने कन्नी अंगुली को रख दिए और जैसे कन्नी अंगुली के रखे बोले उड़ा। बोले प्रभु मजाक क्यों करते हो, आप बैठ जाओ मैं लेकर के उड़ जाऊं। बोले तू अभिमान करता है कि भगवान नारायण को लेके उड़ता हूं, तू कन्नी अंगुली उड़ा। अब उसी समय गरुड़ पंखा फड़फड़ाने लगा, लेकिन एक तिल भर न उड़ा सका। उसी समय जो गरुड़ का अभिमान था चूर चूर हो गया। इसी समय भगवान सोच रहे हैं अब गजराज डूब जाएगा, मर जाएगा। भगवान उसी समय
शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मेरे परमात्मा गजराज के सामने प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरहिचणम सहारवत्सस्थल कौस्तुभस्तियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान खड़े हैं और गजराज क्या बुला रहा है? हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल रख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। नील पीवन हेतु गयो सिंधु के मझधारे। 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 हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुण लय सिधारे। शंख गदा पद्म है सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुण लय सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गदा है सिधारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। क्या बुला रहा है? हे गोविंद राखी शरण अब तो जीवन हारे। जैसे भगवान की स्तुति किया उसी समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। हे गोपाल राखी शरण अब तो जीवन हारे। जैसे भगवान पहुंचे उसी समय भगवान सोचे कि गजराज डूब जाएगा। भगवान तुरंत चक्र सुदर्शन फेंके और ग्राह का गला काट दिया। गजराज को थोड़ा शांति मिली। उसी समय भगवान पहुंच करके गजराज का सूंड पकड़ के खींच के बाहर कर दिए। राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव भगवान को एक कमल का पुष्प भेंट किया गजराज। तो राजा परीक्षित सुखदेव से कह रहे हैं जब 150 पुत्र और 50 पत्नियां मिलकर के सरोवर को मंथन की तो फूल कहा था। बोले कमल अपने मन रूपी कमल को अपने मन रूपी कमल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि हे प्रभु मेरा मन गड़बड़ हो रहा है अब इस मन को अपने चरणों में बांध लो ठाकुर जी। उसी समय भगवान मुक्त किए जैसे गजराज का शरीर छूट गया, ग्राह का शरीर छूट गया, दोनों दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने कहा भैया कौन हो? बोले प्रभु आप सब जानते हो लेकिन आप कह रहे हो तो मैं बता रहा हूं। गजराज ने कहा मैं इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त ऋषि आए और अगस्त ऋषि जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो पत्नी से मैंने कहा बोल दो कि पूजा कर रहे हैं। अब अगस्त ऋषि जैसे अब गुरु किसके नाते है बताओ? हमारा आपका रिश्ता कौन सा बताओ? हम किसके नाते आते? भगवान के नाते आते हैं ना।
अगर भगवान के नाते गुरु आ रहा है तो अगर पूजा करते हो तो फिर पूजा बंद कर देना चाहिए और कहने देते गुरुदेव मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर लो तो आपसे मुलाकात करूं। तो गुरु जी थोड़ा बोलेंगे पूजा बंद कर दो, बोले बेटा ठीक है पूजा कर लो, उसके बाद मैं मिल के जाऊंगा। और गजराज इंद्रद्युम्न नाम का राजा क्या किया, पूजा नहीं कर रहा था, घर में बैठा था, पत्नी से बोला जाकर के बोल दो पूजा कर रहे हैं। और गुरु अगस्त त्रिकालक आंख बंद करके देखे तो देख रहे हैं न गुरु में कोई प्रेम है न भगवान का कोई पूजा कर रहा है। उसी समय अगस्त ऋषि श्राप दे दिए, जा तू गजराज बन जा। जैसे श्राप दिए उसी समय इंद्रद्युम्न राजा आकर चरणों में लेट गया, बोले गुरुदेव आप क्षमा करो, बोले अब तो तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान जब ग्राह को मारने आएंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए गुरु आए तो कभी भी ये मत कहना कि गुरुदेव यहाँ पर हैं हम, बोल देना गुरुदेव आप बैठो, आप आए हो, स्वागत है, आपके आने से मेरा घर धन्य हो गया। क्योंकि हमारा आपका रिश्ता कौन है, सिर्फ ठाकुर जी के नाते रिश्ता, नाते ने राम के मनी, और जहां राम है वहां कभी भी कड़वाहट नहीं आ सकती, नहीं तो हाथी बनना पड़ेगा। मैं देखा हूं कभी कभी गुरु महाराज आ रहे हैं पीछे से और चेला पीछे भगते, अब बहू कह रही है महाराज अभी अभी रायपुर चले गए, अब मैं देख रहा हूं अरे गुरु महाराज तुमसे कुछ लेने थोड़ा नहीं आ रहे हैं, एक प्रेम है। मैं तो सही बताऊं भैया, जब कोई कार्यक्रम होता तभी आता हूं, नहीं तो मैं जल्दी कहीं जाता नहीं। पहले गुरु महाराज के साथ में जाता था तो मैं देखता था क्या होता था, गुरु महाराज आगे से आवा था, चेला पीछे से भागा था। प्रेम से बोलो, ऐसे गलती मत करना, नहीं तो पक्का है हाथी बनना पड़ेगा। मैं तो जल्दी जाता नहीं कहीं, जब कोई कार्यक्रम होता तभी जाता हूं, क्योंकि प्यासा कुआं के पास जाएगा कि कुआं प्यासा के पास आएगा, बताओ? कुआं के पास जाएगा ना, तो आपकी जरूरत होगी तो आपका आश्रम बना है रायपुर बनपुर में, आइए स्वागत है। और गुरु अगर आएंगे ना तो एक बार आएंगे दोबारा आएंगे, बोले गुरु महाराज रोज मेरे यहाँ ही आना चालू कर दिए। प्रेम से बोलो, हमारे विश्राम भैया कहते हैं गुरु महाराज हर दूसरे महीना आया करो, लेकिन मैं इधर रोड से निकलता हूँ, महीना में कम से कम 5 बार जाता हूँ, क्योंकि आश्रम अबनपुर में भी है, लेकिन जल्दी आने वाला बस सोचता हूँ अगर जाऊंगा ना तो एक बार स्वागत करेंगे, दोबारा बोलेंगे गुरु महाराज जब देखो तब मेरे यहाँ। प्रेम से बोलो। उसी समय अगस्त ने कहा ठीक है तुम्हें हाथी बनोगे, लेकिन जब ग्राह का पैर पकड़ोगे, जब ग्राह को भगवान मुक्त करने आएंगे तुम्हारी मुक्ति होगी। उसी समय सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछने ग्राह कौन था, बोले ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे और उसी समय हुहु नाम का गंधर्व पैर पकड़ लिया, और जैसे पैर पकड़ा उसी समय सब जितने थे वहां सब हंसने लगे। हुहु नाम का गंधर्व हंसाने का काम करता। उसी समय देवर्षि ने कहा आज भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का मैं जाप कर रहा था, और तूने भगवान का जाप में बाधा डाल दिया, व्यवधान डाल दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं आगे चलकर तू ग्राह बन जाएगा। तो ही हुहु नाम का गंधर्व ग्राह बना। उसी समय देवा ऋषि का चरण पकड़ा, बोले गुरुदेव क्षमा कर दो। बोले जब तू ग्राह का गजराज का पैर पकड़ेगा तो ग्राह तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो। उसी समय दोनों भगवान को प्रणाम किए, दोनों वहां से अपने अपने धाम चले गए।